Hello बच्चों, let's read this question. Question says a biased coin with probability P lying between 0 and 1 of heads is tossed until a head appears for the first time. If the probability that the number of tosses required is even is 2 by 5, then the value of P is option A is 1 by 4, option B is 1 by 6, option C is 1 by 3 and option D is 1 by 2. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट क्या है हमारे पास कि सम ऑफ एन infinite GP means geometric progression is equal to A upon 1 minus R, where A is the first term of geometric progression and R is the common ratio. Also R must lies between 0 and 1. अब हमें क्या बोल रहा है कि हमारा कॉइन जो बायस्ड है विद प्रोबेबिलिटी P ऑफ हेड्स, मींस हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, P है. तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 माइनस पी, बिकॉज दोनों में से एक ना एक तो आना ही है, या हेड आएगा या टेल आएगा. तो अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी P है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी हो जाएगी. अब हमें बोल रहा है कि इस कॉइन को हम तब तक टॉस करेंगे अंटिल अ हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, और हमें प्रोबेबिलिटी दी हुई है दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन, वो हमें 2 by 5 दी हुई है. तो अगर नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इवन है तो मैं फर्स्ट केस कंसीडर करता हूं, लेट्स से कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड जो वो 2 हो जाए. तो केस 1 इज नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट्स से मैंने 2 बार टॉस किया, पहली बार हेड नहीं आया मींस टेल आया, और दूसरी बार हेड आ गया तभी हम रुकेंगे, अदरवाइज तो चलते जाएंगे. और पहली बार टेल ही आना चाहिए, बिकॉज अगर पहली बार हेड आ गया फिर तो मैं दूसरी बार टॉस ही नहीं करूंगा. तो ये मेरा क्या हो गया, केस 1. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट टाइम टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी P. तो ये कितना आ जाएगा, P टाइम्स 1 माइनस पी. नेक्स्ट केस इज कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड जो वो 4 हो जाए, बिकॉज हमें पता है कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड हमें इवन चाहिए, तो 2 से नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 4. तो केस 2 इज नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 4. तो लेट्स से फर्स्ट टॉस, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब मैं फोर्थ टॉस तक तो तब पहुंचूंगा जब पहले 3 पे हेड्स ना आए, मतलब यहां पे भी टेल आए, यहां पे भी टेल आए और यहां पे भी टेल आए, और फोर्थ पे रुक गया मतलब इस पे हेड आया है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, देखो टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, नेक्स्ट अगेन टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, फिर से टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी, तो 1 माइनस पी का हो जाएगा क्यूब इंटू हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी. तो ये मेरे पास आ गया. नेक्स्ट इज केस 3 के नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6. तो लेट से 6 टॉस किए मैंने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. अब मैं सिक्स्थ टॉस तक तब पहुंचूंगा जब पहले 5 पे मेरे को हेड ना मिले, मींस पहले 5 पे क्या मिले, टेल, और सिक्स्थ पे रुक गए मींस यहां पे हेड मिला है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टेल आ रहा है 5 टाइम्स, सो 1 माइनस पी की पावर 5 इंटू हेड एक बार आ रहा है तो इंटू पी आ जाएगा. ये मैं बोल सकता हूं. अब यूजिंग द सिमिलर कंसेप्ट मैं ये बोल सकता हूं कि जब नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड 8 होंगे तो पहले 7 पे टेल्स आएगा, आखिरी वाले पे हेड आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी की पावर 7 इंटू पी. इस तरीके से मैं बोल सकता हूं. मेरे को अगर निकालना है प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन, वो कैसे निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन.
फर्स्ट इवन नंबर क्या है 2, तो नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड 2 हो, उसकी प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखी कितनी आई है, p टाइम्स 1 माइनस p, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p टाइम्स 1 माइनस p, प्लस सेकेंड केस क्या है कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड 4 हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस p का क्यूब इंटू p, प्लस नेक्स्ट इज कि नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड 6 हो, सो 1 माइनस p टू द पावर 5 इंटू p, प्लस अभी हमने देखा कि अगर मैं नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड को 8 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस p टू द पावर 7 इंटू p, ये आ जाएगा। अब ये तो इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, बिकॉज इवन नंबर्स जो है वो तो इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, तो यहां से क्या आएगा प्लस, नेक्स्ट लेट्स से नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड 10, फिर 12, फिर 14 अप टू सॉन, ये तो चलता ही जाएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इनफाइनाइट टर्म्स होंगी, ये मैं बोल सकता हूं। अब मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये एक इनफाइनाइट जीपी का सम लिखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो p टाइम्स 1 माइनस p है, सो a जो है वो p टाइम्स 1 माइनस p है, एंड कॉमन रेशियो क्या है, कॉमन रेशियो इज 1 माइनस पी का स्क्वायर, बिकॉज फर्स्ट टर्म को अगर मैं 1 माइनस पी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, फिर सेकंड टर्म को 1 माइनस पी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो थर्ड टर्म मिल जाएगी, फिर अगेन 1 माइनस पी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोर्थ टर्म मिल जाएगी, राइट। तो यही तो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कि फर्स्ट टर्म इंटू सम कॉमन रेशियो इज इक्वल टू सेकंड टर्म, देन सेकंड टर्म इंटू सम कॉमन रेशियो इक्वल टू थर्ड टर्म, अप टू सॉन ये चलता जाना चाहिए। तो वो कॉमन रेशियो है क्या, वो है 1 माइनस पी का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इस पूरी इनफाइनाइट जीपी का सम निकालना है, वो हमने की कंसेप्ट में देखा था, क्या होगा a अपॉन 1 माइनस आर, मीन्स जो प्रोबेबिलिटी मैं निकालना चाहता हूं, प्रोबेबिलिटी दैट number of tosses required is even, number of tosses required is even, वो क्या हो जाएगा a, that is first term, so p into 1 minus p upon 1 minus r, r is 1 minus p whole square, इस तरीके से लिख सकते हैं। सो ये मेरे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई ऑफ नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड इज इवन, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2/5 दी हुई है, तो इट इज इक्वल टू 2/5, और यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स p इंटू 1 माइनस p इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस p का होल स्क्वायर, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p, ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू p माइनस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल होगा 1 माइनस 1, तो नेक्स्ट क्या आएगा माइनस p स्क्वायर इंटू 2, सो माइनस 2p स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2p इंटू 2 विल बी 4p। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि माइनस 2p स्क्वायर को भी अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ले आऊं और 4p को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आऊं तो क्या आ जाएगा, देखो माइनस 3p स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस p हो जाएगा, दिस इक्वल टू 0। यहां से p कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस 3p प्लस 1, सो p टाइम्स माइनस 3p प्लस 1 इक्वल टू 0। अब p तो 0 हो नहीं सकता, बिकॉज हमें गिवन था p जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो p कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो यहाँ से सेकंड फैक्टर को ही 0 होना पड़ेगा, माइनस 3p प्लस 1 को 0 होना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि 1 इज इक्वल टू 3p, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई, और p की वैल्यू ही मेरे को निकालनी थी, तो कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी, ऑप्शन सी, दैट इज 1/3 इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।